हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कवर करके दिया है, तो इतने आप कर लोगे ना तो आपके आने वाले यूनिट टेस्ट एग्जाम या आपका सेमेस्टर एग्जाम दोनों के लिए सफिशिएंट इनफ होगा। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं। पहला है, देखो यहाँ पे वाई इज एक्यूरेट मेजरमेंट क्रूशियल इन साइंस। ये आपको शॉर्ट आंसर आएगा 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसको 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर लिखना है। अगला है एक्सप्रेस फॉलोइंग क्वांटिटीज इन एक्सपोनेंट टर्म। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ना टेक्स्ट बैक में पीछे दिए 3 दिए, तो आप ये 2 कर लो क्योंकि ये 0 वाले में है और 235 वाले में है, तो ऐसा दोनों अलग टाइप मैंने किया है। तो इसमें से आप ये करके जाओ, दोनों आपके सफिशिएंट हो जाएंगे ये टॉपिक। ठीक है, क्वांटिटीज इन एक्सपोनेंट टर्म इंपॉर्टेंट है। क्या राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट नोटेशन। अभी ये भी सेम उसी तरह इसको राउंड ऑफ हम लोग को करना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने के लिए भी 3-4 एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बैक का है, आप ये 2 कर लो सफिशिएंट है। अगर आपके टीचर करा रहे तो, नहीं तो आप ये मत करो। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन लीस्ट काउंट, आपको करके जाना चाहिए। परसेंटेज कंपोजिशन, ये भी दोनों आपको करके जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है और एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का न्यूमेरिकल भी आगे मैं बताऊंगा कौन सा वाला है मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी, लेकिन डेफिनेशन भी आपको कर जाना चाहिए। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। इसके 4-4 पॉइंट आपको करना है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वाले सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए। वैसे ये गिव सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका टॉपिक फिजिक्स के चैप्टर 1 में भी हो चुका है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, और यहाँ पर भी आपको वही चीज़ है, तो आपको बताना है। तो जैसे 445.26 है तो कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर 4, और यहाँ पे 0.109 है कितने हैं 3। तो ऐसा 1 सेंटेंस के लिए भी आ सकता है, या तो आपको MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6-7। वहाँ पर देखो फॉलोइंग का ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे पावर इक्वल करके, या तो 10⁴ इसी को रखो और इसको 10⁴ में कन्वर्ट कर दो, या इसको 10�7 में कन्वर्ट कर दो। दोनों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऐसे आपको आएंगे। तो बेसिकली आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कर लो, उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगर टीचर करा रही तभी करो इसको, 2-2 मार्क के लिए आएगा। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरर, जो कि सैंपल ऑफ एसीटोन का एक क्वेश्चन है। उसमें आपको ना सारे मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर उसी एक क्वेश्चन में कवर किया गया है। जैसे आपके फिजिक्स में है ना चैप्टर 1 में, वैसे ही इसमें भी एसीटोन वाला। तो ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बैक का है एसीटोन वाला, वो आप करके जाओ। उसमें सारे एरर फॉर्मूले हिसाब से कवर किए गए क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 3 मार्क के लिए आएगा। उसके बाद है परफॉर्म ईच ऑफ द कैलकुलेशन एंड राउंड ऑफ। अभी इसमें 3-4 है आपके टेक्स्ट में, मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए। आप ये 2 कर लोगे तो भी सफिशिएंट इनफ है, आपको समझ में आ जाएगा बाकी के 2 कैसे हैं। वैसे ये फाइंड आउट मोलार मास CuSO4.FH5H2O और NO2CO3 10H2, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 3 है इसमें, तो दोनों ही लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना आप। ठीक है, वैसे दिया है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये वाला क्वेश्चन भी लेड फॉस्फेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, 3 है टोटल। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है कि भाई ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इसका मास भी दिया रहेगा, एटॉमिक मास दिया रहेगा, आपको ये सब निकालना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर जरूर कराते हैं। तो 10 और 11 को आप मान के चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से। वैसे 12 एम्पेरिकल फॉर्मूला सम ऑफ सॉल एग्जाम्पल, जो कि CuSO4 का है, सॉल एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक का, तो वो करके जाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है CuSO4 का। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे मैंने यहाँ बोला न्यूमेरिकल डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एम्पेरिकल फॉर्मूला का, लेकिन उसका न्यूमेरिकल तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 और 12। अब 13 में आपको डिफाइन स्टोइचियोमेट्री 1 मार्क के लिए। लिमिटिंग रिएजेंट आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है व्हाट इज लिमिटिंग एजेंट, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। तो वहां पे ना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का दिया है। ठीक है, आपको टीचर ने जरूर कराया रहेगा, अगर नहीं कराया तो रहने दो, लिमिटिंग रिएजेंट का ये डेफिनेशन ही करके जाओ। नहीं तो आता है एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा। तो 1-1 मार्क के लिए, अगर ये 2 मार्क के लिए आए तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि डिफाइन मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। ये तीनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों ही पे आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल दिया है। वो वाला न्यूमेरिकल तो करके ही जाना। ऐसा क्यों लिखा है मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड में भी है आपको केमिस्ट्री में, इसलिए इसका जो डेफिनेशन है और इसका जो सॉल्व एग्जांपल है वो जरूर करके चाहिए। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चन आपको कवर कर दिए हैं। ये आप जो है यूनिट टेस्ट के लिए ले लो, वो भी इंपॉर्टेंट चलेगा, सेमेस्टर के लिए पढ़ लो तो भी, लेकिन बहुत सारे मैंने कवर कर दिए। ठीक है, थैंक यू।